भाई ड्रॉप ही कर दिया इन्होंने, मतलब बाबर आजम को ड्रॉप ही कर दिया है। नहीं बनाए थे रन 18 पारियों में, ये सच है। पर क्या उससे बेहतर विकल्प आपके पास मौजूद था? बैक टू बैक 2 टेस्ट मैचेज हैं, सेम ही पिच का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तो वैसे मतलब पहला तो टेस्ट मैच आप हार ही गए हो, पर बाबर भी ड्रॉप हैं, शाहीन और नसीम भी ड्रॉप हैं। कर क्या रहे हो पाकिस्तान वालों यार? खैर, दे हैव एन अंपायर इन द सिलेक्शन कमेटी, ये भी एक सच्चाई है। महिला जयवर्धने हैज़ बीन अपॉइंटेड, वो अब हेड कोच हैं मुंबई के, पहले भी इस टीम के मतलब वो हेड कोच रह चुके हैं, अब वापस आ गए हैं। मार्क बाउचर थे पिछले साल, अब उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, थैंक यू मार्क करके भेज दिया गया है। महिला जयवर्धने आ चुके हैं, यहाँ पे पारस भामरे भी नजर आएंगे, ही विल बी द बॉलिंग कोच। और जो बैटिंग कोच हैं वो राजस्थान रॉयल्स के बन गए हैं विक्रम राठौर। तो बेसिकली जो जिसके साथ काम करता है उसको अलग अलग जगहों पे ज़रूर जाके वो एडजस्ट कर ही लेते हैं, अपने साथ रख ही लेते हैं, बिकॉज यू नो देम बेटर। अब जो भारतीय टेस्ट टीम का सिलेक्शन हुआ उसमें कोविड के बाद पहली बार हमने ट्रैवलिंग रिजर्व्स देखे। ट्रैवलिंग रिजर्व्स वॉज अ फिनोमिनन, जब आपको पता था कि खिलाड़ी जो है वो मिस हो सकते हैं, बाहर से नहीं आ पाएंगे क्वारंटीन के रूल से। लेकिन अभी ट्रैवलिंग रिजर्व्स जिसमें 3 फास्ट बॉलर और नीतीश कुमार रेड्डी, समथिंग इज कुकिंग। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव, ये नया जो एरा शुरू हुआ है उसमें 6 T20 आए हो चुके हैं, डिसेंट सैंपल साइज, एक नई चीज, एक नई अप्रोच नजर आ रही है हम सबको। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और वाइफ का बर्थडे तो सब विश करो भाई, हैप्पी बर्थडे आक्षी, करिए ज़रा अच्छे से प्यार से, मैं भी करूँगा, आपकी भी विशेष पहुंच जाएंगी। देखिए विशेष अच्छी होती हैं, एक दूसरे को करनी चाहिए, तो प्लीज़ कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, आपकी मर्जी है। बाकी लेट्स टॉक अबाउट बाबर आजम फर्स्ट और पाकिस्तान की जो स्टोरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अब क्या इस तरीके से बता देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज्ड लॉस हुई, एक ऐसी लॉस हुई जो ऐतिहासिक बन गई। और उसके अंदर एक बड़ा मज़ेदार आंकड़ा था कि इस सेंचुरी में जिस भी टीम ने 556 बनाए थे, 556 पे जब वो ऑल आउट हो जाते हैं तो वो टीम हार जाती है। ये तीसरा ओकेजन था कि 556 द अनलकी नंबर, ये मैंने ट्विटर पे देखा था एक्चुअली, तो जिनका भी ये ट्वीट था उनके लिए थैंक यू वेरी मच, ये आपको क्रेडिट में देता हूँ, बट इट्स एन एब्सोल्युटली इंटरेस्टिंग नंबर। पर जब आप 556 बना के हार जाते हैं तो फिर बैकलैश बहुत होता है। उसके बाद फिर स्केप गोट्स होते हैं, और स्केप गोट्स में इस बार स्केप गोट नहीं है भैया, इन्होंने तो कहा कि हम गोट को ही काट देंगे। क्यों? क्योंकि ये तो मतलब अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो गोट प्लेयर के रूप में बाबर आजम की रेपुटेशन बनाई गई, एनहांस उस तरीके से की गई, और उस तरीके से वहाँ पे काम किया जा रहा था कि किंग तो कर लेगा, बॉब सी द किंग एंड ऑल ऑफ दैट, पर रन्स नहीं बन रहे थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। 18 पारियां हो चुकी हैं विदाउट 50 इन टेस्ट क्रिकेट। लास्ट जो आई थी मेरे ख्याल से 2 साल पहले कभी आखिरी बार आया था, वो शतक ही आया था, उसके बाद कभी अर्धशतक बना नहीं। ओडीआई नंबर्स आर नॉट बैड एक्चुअली, वहाँ पे वो रन्स बना रहे थे। T20 आईज 50-50 है, जिसमें एक वर्ल्ड कप भी था जो टफ कंडीशंस में था, और टीम क्वालिफाई भी नहीं की थी आगे के लिए। सो उस दृष्टिकोण से देखें तो फॉर्म थोड़ी सी ठंडी रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपने उनको बाहर कर दिया। अब मेरा सवाल यह है कि जब उनको आप बाहर करते हैं, किसी को आप अंदर लाते हैं, इज ही बेटर दैन हिम? दैट्स फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा जो सवाल है कि आप बाहर बैठ के रन तो नहीं बना सकते, फॉर्म रीगेन नहीं कर सकते, वॉज इट द राइट टाइम, या फिर क्योंकि पब्लिक आउटक्राई इतना हो गया आपने कहा चलो भाई अपने को किसी ना किसी को तो बली का बकरा बनाना है, वो बना दिया गया है? इज दैट द केस? क्योंकि जो कोई रन ना बनाए, ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जो है वो किराए के मकान की तरह होती है। ये आपका खरीदा हुआ घर नहीं है, इसकी रजिस्ट्री नहीं होती है, आपको हर रोज़ किराया देना पड़ता है। अगर आपके कुछ समय निकल जाए जब आप किराया नहीं देते हैं, यानी कि रन्स नहीं बनाते हैं, विकेट नहीं लेते हैं, तो फिर मकान मालिक आके कहता है निकलो बाहर, क्योंकि मैं दूसरा टेनेंट रखने वाला हूँ। सो दिस इज़ एब्सोल्यूट रियलिटी। तो कुछ लोग ऐसे कंपेयर कर रहे हैं, देखो इंडिया ने विराट को ड्रॉप नहीं किया था। देखिए लेट्स नॉट कंपेयर, बाबर आजम विराट कोहली के राह पे चल रहे थे, पर बहुत दूर होता है वो रास्ता। तो विराट कोहली को तो आप समय देंगे, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, दे कैन अफोर्ड अ लॉन्गर लीन पैच। और उनका जो लीन पैच भी होता है ना, ध्यान से सुनिएगा ये, उसमें भी वो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। मतलब उनका 40 जो है वो फेलियर होता है, 40 हमारा मतलब कहते हैं क्या खेला लड़का, बहुत बढ़िया। सो वो दे अर्न द राइट टू हैव अ लॉन्गर रोप। बाबर आजम के पास भी उतना शायद राइट ना हो जितना विराट कोहली के पास है, थोड़ा सा तो ज़रूर था मुझे लगता है। थोड़ा सा ये जल्दी नी जर्क रिएक्शन किया है सबको खुश करने के लिए, जो पाकिस्तान की क्रिकेट में, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ये हमेशा यही होता है ना। दिस इज द साइन ऑफ द कंट्री दैट पाकिस्तान इज। साथ में शाहीन और नसीम को भी कर दिया। भाई नसीम तो अच्छी बॉलिंग कर रहा था यार,
एक आधा तो बॉलर था जो अच्छी बॉलिंग कर रहा था, पर उनको भी ड्रॉप कर दिया गया है, शाहीन को भी ड्रॉप कर दिया गया है। उसी पिच पे मैच करा रहे हैं जिस पे पिछला मैच हुआ था, यानी कि यूज सरफेस पे खेल रहे हैं। और शायद इसलिए खेल रहे होंगे कि सामने वाली टीम अब 850 नहीं बनाएगी यार। क्या पता पिच अगर ऐसी है तो जल्दी आउट हो जाएंगे। हालांकि स्पिनर्स इस टीम के पास अभी भी अच्छे नहीं है, बट देन अगर स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस हो जाती हैं मुल्तान में तो मे बी दे विल बी ट्रबलिंग इंग्लैंड। इस सोच के साथ ही काम किया गया है। बट डू यू अग्री विद बाबर आजम का आउटस्टार? बताओ जरा। महिला जयवर्धने इज बैक। तो अब कुछ बदलाव होने शुरू हो गए हैं। मुंबई इंडियंस कोशिश कर रही है कि अपने रिटेन करे कोर को भी। तो अभी तो हार्दिक पांड्या जिस तरीके की फॉर्म में है, सूर्य कुमार यादव हैं, जसप्रीत बुमराह है, रोहित शर्मा है, तिलक वर्मा है स्लैश ईशान किशन है, उसके बाद निहाल वडेरा है। आई मीन दे हैव प्लेंटी। तो वो हो सकता है बहुत सारे रिटेन करें, हो सकता है वो एक्चुअली 5+1 रिटेन करके 79 करोड़ खर्च करके पहुंचे ऑक्शन में। एंड दे आर द वंस जो मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि जो 6 खिलाड़ी वो रिटेन करेंगे वो 11 का हिस्सा होने वाले हैं एंड सारे इंडियंस होंगे। सो दे कैन स्टिल पुल इट ऑफ। तो वो एक जब आप उस तरीका को रिटेन करते हैं तो आप अपने जो पुराने लोग होते हैं उनको भी साथ जोड़ते हैं। वही कोशिश की जा रही है। महिला जयवर्धने हु इज़ अ मास्टर टैक्टिशियन, अच्छे खिलाड़ी थे, बढ़िया, बहुत बढ़िया कप्तान थे। अब मुंबई के साथ अच्छा रिलेशनशिप भी उनका रहा था। तो मुंबई की एक चीज़ आप और पाएंगे कि जिसके साथ जुड़ते हैं एक बार तो लंबे समय तक उसके साथ जुड़े रहते हैं। दे आर नॉट द वंस जो फटाफट से स्नैप टाइज गो टू समबडी एल्स। इनफैक्ट उनके साथ तो जाता है कई बार दे आर देयर फॉर लाइफ, कि वो रिटायरमेंट के बाद भी, जीवन के बाद भी, जीवन के साथ भी, ऐसा वाला उनका चलता है। तो महिला इज़ बैक एंड सो इज़ पारस महामरे। मुझे लगता है पारस महामरे बॉलिंग कोच, और बॉलिंग कोच इनको चाहिए क्योंकि बॉलिंग वॉज द वीकर लिंक लास्ट ईयर। मतलब बॉलिंग में तो बहुत ही रन खा रहे थे यार, 200-225 बनाते थे तो उतने खा भी जाते थे। तो वहाँ पे शायद बुमराह के होने के बावजूद खा जाते थे, मतलब 16 ओवर में खा जाते थे। तो अगर 16 ओवर में आपके 200 रन पड़ रहे हैं तो बॉलिंग में यू नीड अ लॉट ऑफ हेल्प। वहाँ पे पारस महामरे हैं। विक्रम राठौर हैज़ गॉन टू राजस्थान रॉयल्स, तो वहाँ पर क्योंकि राहुल द्रविड़ गए हैं तो फिर साथ में विक्रम भी चले गए हैं। तो ये होता है। देखिए ये हम बहुत बार फॉरेनर्स के बारे में बात करते हैं कि एक आता है वो अपनी पूरी सपोर्ट स्टाफ लेकर साथ में आता है, बिकॉज यू नो देम बेटर, यू अंडरस्टैंड देम बेटर, उनके साथ आप समय बिताते हैं। वही बात सच भारतीयों के लिए भी है कि अगर राहुल गए हैं तो साथ साथ विक्रम राठौर भी वहाँ चले गए हैं। और जो भी वो कोर ग्रुप था जो भारतीय टीम के साथ लगा हुआ था वो कहीं ना कहीं सेटल हो गया है। दैट्स ओके यार, आई थिंक इट्स फाइन। तीसरी जो खबर है वो है भारतीय टीम का जो टेस्ट सिलेक्शन हुआ था। अब उसके अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जब आप टेस्ट का सिलेक्शन करते हैं, पहली बार ऐसा हुआ कि कोविड के बाद इन माय रीसेंट मेमोरी कि आपने 4 ट्रैवलिंग रिजर्व्स पिक किए। ना इसका एक बड़ा सिंपल सा तरीका, उसमें प्रसिद्ध कृष्णा है, मयंक यादव है, हर्षित राणा है जिनका डेब्यू नहीं हो रहा बाय द वे। 3 सीरीज़ में वो टीम का हिस्सा रह चुके हैं, भारतीय टीम का अभी तक डेब्यू नहीं हुआ, अभी भी अनकैप्ड हैं। और टेस्ट में भी ट्रैवलिंग रिजर्व्स का हिस्सा, तो खेलने वाले वहाँ पे भी नहीं है, पर वो हैं। और नीतीश कुमार रेड्डी हैं। तो पहली बात तो ये बताते हैं ये 4 ट्रैवलिंग रिजर्व्स की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की तैयारी शुरू हो चुकी है। आप इन लोगों को अपने साथ रखना चाहते हैं, अपने साथ चलाना चाहते हैं और नेट पे बॉलिंग करेंगे, इनके वर्कलोड को मैनेज करेंगे और इनको बहुत करीब से देखेंगे तो शायद, क्योंकि दे आर नॉट कन्फर्म, दे आर नॉट श्योर कि शामी का फिटनेस स्टेटस क्या रहेगा, जस्ट इन केस वो अवेलेबल ना हो तो फिर आप चाहते हैं कि आपके पास ऑलरेडी एक पेस बैटरी तैयार हो, जिसमें मयंक यादव जिनका फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस इज नेक्स्ट टू ऑलमोस्ट नथिंग, हर्षित राणा जो कि पिछले कुछ समय से भी तो वायरल से बीमार चल रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट, एंड प्रसिद्ध कृष्णा हु इज़ बैक जिनकी भी अभी इंजरी हो गई थी दुलीप के बाद भी, तो ये हैं। और नीतीश कुमार रेड्डी के ऊपर इन्वेस्ट किया जा रहा है कि शायद वो भी हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में हो सकते हैं। इट्स अ बिग वन आई विल से, क्योंकि भारतीय टीम सुपर फास्ट ट्रैक कर रही है। मतलब हम कहते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस है, तेज़ चलती है, उससे भी तेज़ चल रहे हैं, क्योंकि मयंक यादव और जो नीतीश कुमार रेड्डी का द राइज एंड राइज है ना, वो ऑलमोस्ट लाइक वो हॉकी स्टिक तरीके का है। वो ऐसा धीरे धीरे पहाड़ चढ़ने वाला नहीं है, ऐसे है, यूँ टिंग ऐसे करके ऊपर की तरफ गए हैं दोनों। और ये पता चल रहा है कि दिस इज़ व्हाट दे थिंकिंग। यश दयाल टीम में नहीं है बाय द वे, वो जो पिछली सीरीज़ में थे इस सीरीज़ में नहीं है। अब यश दयाल का ना होने का अर्थ क्या है कि लेफ्ट आर्म सीमर के साथ जो आपका थोड़ा सा था कि फैसिनेशन था कि अर्शदीप, यश दयाल दोनों में से एक, ऑस्ट्रेलिया टूर एंड ऑल ऑफ दैट, अभी आपने छोड़ दिया उनको। यश खेले नहीं है, पर जो भी आपने देखा होगा नेट्स पे प्रैक्टिस सेशंस में, आपको रियलाइज़ हुआ कि नहीं अभी ही इज़ नॉट रेडी। दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। किसने बताया नहीं है, बट दैट्स एक्जैक्टली व्हाट आई एम थिंकिंग। तो उनको भी छोड़ दिया गया। या फिर आप चाह रहे हैं कि यार ये तो वैसे भी ट्रैवलिंग रिजर्व्स का हिस्सा है, इनको फर्स्ट क्लास खेलने देते हैं और फिर एक इंडिया का टूर भी है उस पर भेज देंगे, तो उस पर यश दयाल को तैयार रखते हैं। आई मीन मैनी थॉट्स दैट कैन कैरी ऑन। पर इंटरेस्टिंगली यश दयाल और हर्षित राणा अभी भी अनकैप्ड इंडियंस हैं, यानी कि 4 करोड़ में आरसीबी और केकेआर इनको रिटेन कर सकती हैं। ये वाली बात में तो मज़ा आ गया बिड़ू, खुश हो गई हैं 2 टीम्स। अब गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव की जोड़ी की बात करते हैं, क्योंकि ये जुड़े कहाँ थे, ये वर्ल्ड कप के बाद जुड़े हैं जब रोहित और विराट ने रिटायरमेंट ली। एक नया कप्तान है, एक नया कोच आता है और सडनली एक नई अप्रोच आती है। 6 ओवर का जो खेलने का तरीका है, तो 2 मार्कर्स हैं इसमें। ऑफकोर्स अभी 2 थोड़ी
कमज़ोर टीमों के साथ आप खेलें, श्रीलंका एंड बांग्लादेश, तो बहुत ज़्यादा यू आर नॉट गोइंग टू रीड इन द स्टैट्स, मतलब बहुत ज़्यादा आप नहीं पढ़ेंगे, पर कुछ मार्कर्स हैं जिनको आप इग्नोर नहीं करना चाहते, क्योंकि ये अप्रोच के बारे में बताते हैं, सोच के बारे में बताते हैं कि आप पहले 6 ओवर कैसा खेलते हैं, आप पहले 10 ओवर कैसा खेलते हैं। और ये आपके सामने नंबर्स हैं कि जब ओनली 2 टाइम्स आपको लगता है कि धीमा चले हैं, 50 से कम रन बनाए हैं, तो आप पाते हैं कि 3 या 4 विकेट गिर चुकी हैं। अगर उस प्रकार से विकेटें गिरती हैं तो ऑफ कोर्स यू विल स्लो डाउन, लेकिन उसके अलावा आप रन्स देखिए पहले 6 ओवर में किस प्रकार से हैं। पिछले मैच में 82 बनाए थे, 70, 72, ऐसे चलता जा रहा है, पिटाई चलती जा रही है लगातार, क्योंकि आप उस सोच से चल रहे हैं कि हमें मारते जाना है। और ऐसा नहीं कि सेम प्लेयर खेले, अभी संजू ओपन कर रहे थे, पिछली बार कोई और ओपन कर रहा था, टीम में थोड़ा बदलाव हुआ है, पर सोच नहीं बदली है। एंड दैट इज ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग इन द 10 ओवर मार्क कि भाई 10 ओवर के बाद कितने रन्स। पिछले मैच में तो 150 से ऊपर बना दिए, पर 100 से नीचे आप बात नहीं कर रहे हैं। विकेट गिरती भी है तो भी आप लगातार मारते जाते हैं। और ये वाली बात रिंकू सिंह ने भी बताई जब वो मैच के बाद बात करने के लिए आए थे जियो सिनेमा पे, कि हमें कहा गया है कि भैया लगे रहो और तोड़ते रहो और मारते रहो, डरो मत, सोचो मत, बिल्कुल बेबाक रहना है, विकेट गिर जाए टेंशन नहीं लेने का है, मारते रहो। मारते रहो इज़ अ फिनोमिनल फिलॉसफी, लेकिन ये फिलॉसफी को बैक करना पड़ता है, क्योंकि जब कोई खिलाड़ी आउट होता है तो उसको ड्रॉप कर दिया जाता है। तो अगर आप वो टीम बैक कर रही है और कह रही है कि हमें ऐसे चलना है, आप मारिए हम ड्रॉप नहीं करेंगे, देन यू आर ऑन द राइट पाथ। और ऐसा लग रहा है कि ये जो नया युग है, जो यंगिस्तान है, जो जेन विन है, ये भाई अलग तरीके से खेलने वाली है। बात ज़रूर की थी रोहित ने कि हम फीयरलेस अप्रोच से खेलना चाहते हैं, पर आई डोंट थिंक कि भारतीय टीम उस तरीके से खेली उनकी अगुवाई में, ओडीआई में भी नहीं और T20I में भी नहीं। ये खुद वो खेल रहे थे, पर बाकी टीम जो थी ऐसा लग रहा था अलाइंड नहीं थी पूरी तरीके से उनकी सोच से। पर अब जो लग रहा है 6 मैचेस के बाद, छोटा सैंपल साइज, आई विल से दैट अगेन, पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो नई टीम है, नई कैप्टनसी है, नया कोच है, ये अलाइंड है इस बात के कि हम तो ऐसे ही खेलेंगे भैया, आएगी टीम, पिटाई खाएगी टीम, अगर हम आउट हो गए, यानी कि हमें रोकने के लिए आपको हमें आउट करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो नहीं रुकने वाले हैं। एंड आई लाइक दैट एक्चुअली, क्योंकि बहुत समय से लग रहा था कि T20 क्रिकेट तो हम खेल रहे हैं, पर वी वर एक्चुअली बिहाइंड द कर्व, हम थोड़ा सा पीछे चल रहे थे, अब हम बराबर चल रहे हैं। और वर्ल्ड कप हम जीते ज़रूर, देयर इज नो डाउट, पर हम 150-60 वाली पिचेस पे खेले ना। अगर वही 250 वाले सारे मैचेस होते तो शायद कहानी कुछ और होती, जो एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया में थी। सो वहाँ से यहाँ तक अप्रोच में उतना कोई बड़ा डिफरेंस नहीं था। थैंकफुली द पिचेस वर ऑफ आवर लाइकिंग, हमारे पास वैसे गेंदबाज थे, एंड वी डिड वेरी वेल एंड वी वन द वर्ल्ड कप। लेकिन अगर अगला वर्ल्ड कप हमें जीतना है तो उसके लिए अप्रोच में बदलाव की आवश्यकता थी, जो ऐसा लग रहा है कि जब ये गौती और जो स्काई मिले हैं, ये उस दिशा में चल रहे हैं। ऐसा आप उनको लगता है? अब आप उनके जाने का हो गया समय। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, नोटिफिकेशन की घंटी बजा दो, क्योंकि अगर आप ऐसे बजाते रहेंगे तो फिर हम आपके पास रोज़ नया कंटेंट लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।